हेलो जी। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज संडे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और अभी सुबह के बज चुके हैं 6:30। तो मैं जग गई हूँ और अपने भगवान को याद कर रही हूँ, उनको धन्यवाद दे रही हूँ कि एक और सुबह मेरे जीवन में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और उसके बाद जो भी मैं करती हूँ सारे नियम फॉलो कर लेती हूँ, क्योंकि आदत में जब ये हो जाता है ना तो मन नहीं भी होता है तब भी हम लोग कर लेते हैं। लेट था लेकिन फिर भी हमने अपना पूरा नियम फॉलो कर लिया है और धरती माँ से भी क्षमा मांग लिया कि जो भी गलतियाँ हों मुझसे उनके लिए मुझे क्षमा करना माँ, अनजाने में या जानबूझकर। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, मुँह धुला और ब्रश नहीं किए थे हम। मुँह धुलने के बाद फिर मैं गर्म पानी वगैरह पिए और उसके बाद फिर लग जाते हैं अपने घर के कामों में, है ना फ्रेंड्स। तो पानी यहीं मैंने नीचे वाली गैस में ही गर्म करके पी लिया था, इसलिए मैंने वहाँ का कुछ भी नहीं दिखाया था। तो पानी पी के मैं आ गई थी फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये कपड़े कल मैं लाई थी छत से उठा के, वो कपड़े अभी फ़ोल्ड करने खूब पड़े थे। तो ये कपड़े भी मैं फ़ोल्ड करूँगी, साथ में जो ड्रेस वगैरह धुलने हैं वो भी मैं निकाल दूँगी, एक एक जगह रख लूँगी और भिगो दूँगी जाके। क्योंकि मैंने कल कुछ भी काम नहीं किया था, ना रूम में भी कहीं भी नहीं कोई सामान उठाया धरा, सब वैसे का वैसा ही पड़ा है। क्योंकि संडे था तो आलस कर गए सैटरडे को, इसीलिए। नहीं तो ये कपड़े वगैरह मैं अधिकतर रात में ही इकट्ठा कर देती हूँ जो धुलने होते हैं, और रूम वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ, जितना भी सामान हमको उठा के रखना होता है। पर कल संडे की वजह से मैंने कुछ नहीं किया था। तो यहाँ पर जितने भी हमारे धुलने वाले कपड़े हैं सब मैं इकट्ठा कर दूँगी। और ये बैग दोस्तों, इनका तो पूछो ही ना। हमारे घर में आजकल आप सबको बहुत बैग दिखेंगे, क्योंकि 2 बैग्स हमारे हस्बैंड जी के हैं और 2 बैग हमारे बच्चों के हैं। हस्बैंड जी के 2 बैग इसलिए हैं क्योंकि वो बीएलओ में भी हैं, टीचर हैं ना, तो उनको बीएलओ का ड्यूटी भी मिलता है। उसी का फॉर्म वगैरह, एक बैग में बहुत सारा फॉर्म मिला था, वो रखा है। और एक बैग ये लेके जाते हैं थोड़ा-थोड़ा फ़ॉर्म करके, जितना बाँटना होता है, क्योंकि भरना भी पड़ता है ना, तो थोड़ा-थोड़ा करके ले जाते हैं। इसीलिए हमारे घर में आपको 4 बैग दिख रहे होंगे। फिर उसके बाद सारा कुछ समेट आई हूँ और आ गई थी फिर कपड़े भिगोने। मैं कपड़े पहले भिगो दूँगी, तब तक झाड़ू, पोछा, बाकी की साफ-सफाई मैं करूँगी, तब तक कपड़े हमारे अच्छे से भीग जाएँगे। तो इसीलिए पहले मैं कपड़े भिगोऊँगी, फिर साफ़-सफ़ाई पर ध्यान दूँगी। और बाकी का जितना मुझे सामान हटाना था, उठा के धरना था, वो मैं सारे काम करके आई हूँ। बस झाड़ू और पोछा बचा है। आज संडे है ना फ्रेंड्स, तो काम बढ़ जाते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। और दूसरी बात, लेट भी उठते हैं संडे के दिन। तो आज ना मुझे पता है कितना बज गया था, हम लोग 10 बजे चाय पिए थे आज। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो भी हम चूहे नहीं, मकड़ी नहीं, जाल लगा देती है, वो जाल भी मैं मार देती हूँ, क्योंकि संडे संडे मैं अक्सर रूम में मार देती हूँ। और अधिकतर मकड़ियाँ जाल ना रूम में ही लगाती हैं जहाँ हम लोग रहते हैं, और वहीं के कोने वगैरह में जाल लगाती हैं। इसीलिए जब भी मैं संडे होता है तो अपने रूम में ज़रूर सारे जालों को साफ़ कर देती हूँ, कोने वगैरह को एक बार इसी झाड़ू से। क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह होती है दीवार पे वो भी साफ़ हो जाती है, और जो जाले होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। वैसे साफ़ था रूम, अभी साफ़ किया था अगले संडे, पर ना संडे को थोड़ी एक्स्ट्रा सफाई करनी पड़ती, क्योंकि टाइम होता है और अच्छा भी लगता है साफ़ करते। और यहाँ पर मैं हस्बैंड जी को गुस्सा कर रही थी किसी बात के लिए, क्योंकि ना मेरी पीठ में आज बहुत दर्द था और ये मेरे को परेशान कर रहे थे, कुछ कह रहे थे, इसीलिए मुझे गुस्सा आ रही थी। मैं कह रही थी मेरे से कुछ ना बोलो, पर ये ना मुझे चिढ़ाए जा रही थी। ये देखो मैं पीठ पकड़ रखी हूँ, मुझे दोस्तों ना चलते बन रहा है, ना ही नुहुर पा रही हूँ। जैसे लग रहा है जैसे कि हवा जैसे नहीं चली जाती है, वैसा कुछ दर्द था। वही जो हमारी रीढ़ होती है ना, रीढ़ के पास अगल-बगल दोनों तरफ था। रीढ़ नहीं दर्द कर रही थी, लेकिन साइडें जो पसली हैं वो दर्द कर रही थी। तो काफ़ी पेन हो रहा था। वही मैं इनको बोल रही थी कि अपने को दर्द होता तो अभी पता चलता कि दर्द क्या होता है। हम लेडीज़ों का दर्द किसको दिखता है ना? क्यों फ्रेंड्स, सही कह रही हूँ ना? हम लेडीज़ों का दर्द किसी को नहीं दिखता है, और हम लोगों का काम भी नहीं दिखता। हम लोग कितना भी काम कर ले, लेकिन घर में कोई ये नहीं कहता है कि हाँ, कितना काम किए,
हम लोग कितना भी घर चमका ले, कभी कोई ये नहीं कहता हाँ सच में आज तो घर चमक रहा है। कोई ऐसा बोल देता है तो मन एकदम खुश हो जाता है। ऐसा लगता है ना कि जैसे कि जो मैंने किया है उसका मुझे इनाम मिल गया है। लेकिन कहाँ, ऐसा कोई कोई नहीं बोलता। हाँ, जब मैं गुस्सा करती हूँ तो हस्बैंड जी ये ज़रूर कहते हैं कि क्यों करती हो? मत किया करो, जितना मन करे उतना करो, मत इतना सफाई करो, ये ज़रूर बोलते हैं। तो ना दोस्तों गंदगी नहीं समझ में आती है हमें, मुझे भी। मैं भी जितना हो सकता है मुझसे मैं उतना साफ़ करके रखने की कोशिश करती हूँ। तो ये मशीन अभी बनवाई थी मैंने अगले हफ्ते ही, तब साफ़ किया था। लेकिन मशीन के पास झाड़ू वगैरह नीचे नहीं जाती है, इसलिए हर संडे मैं इसको हटा के धुल देती हूँ यहाँ, और आँगन भी थोड़ा बहुत धुल देती हूँ, क्योंकि हफ्ते में 1 दिन तो बनता ही है इतना धुलना। वैसे बीच में बहुत कम धुलती हूँ, तीज त्योहार होता है तभी धुलती हूँ, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, घर छोटा है ना, तो पैर से बहुत कीचड़ जैसा होने लगता है। इसलिए आज संडे है, बच्चे अभी छोटे वाले बच्चे सारे सोए हुए हैं। हमारे हस्बैंड जी जग गए हैं, बिटिया शायद जग गई है, बाकी सब लोग सोए हुए हैं। इसीलिए मैंने सोचा मैं धुल दूँ, वाइपर से खींच दूँगी, जब तक बच्चे जगेंगे तब तक सूख जाएगा। तो यहाँ मैंने वही झाड़ू से अच्छे से जितनी भी गंदगी थी मैंने साफ़ कर दिया। यहाँ पर मसाला था जो हस्बैंड जी थूकते हैं, उसी की चिट्टियाँ थी रेड कलर की, तो उसको भी मैंने ब्रश से फिर बाद में बैठ के साफ़ किया था। पहले ये सारा मैंने साफ़ करके पानी निकाल दिया था। यही होता है हम लोगों का काम, है ना? एक हाउसवाइफ़ के जो काम है हम पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत से करते हैं, ताकि कोई मेरे से नाराज़ ना हो, लेकिन फिर भी लोग नाराज़ हो जाते हैं। अब आज चाय मेरा लेट बना, हस्बैंड जी बोल रहे थे आज चाय नहीं मिलेगा क्या? मैंने कहा मिलेगा, अगर जो जल्दी है तो बिटिया को बोल दूँ, वो बना देगी। पर बोले नहीं, चाय तो तुम्हारे हाथ की ही पीनी है। तो मैंने कहा फिर वेट करो मेरे हाथ की पीने के लिए। तो मैंने कहा वेट करो मेरे हाथ की पीने के लिए फ्रेंड्स। और क्या, अभी मैं यही कर रही थी, इसके बाद कपड़े धुलेंगे, नहाएँगे, और नहाना क्या, अभी बाथरूम भी साफ़ करना है। संडे है और फ्राइडे को मैंने बाल धुले थे, और ना पानी नहीं था, इसलिए मैंने बाथरूम नहीं साफ़ किया। आज पानी है तो नहीं, कमी है, पर आज वॉशरूम में धुल दूँगी, क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया है। तो यहाँ पर बाहर की पूरी सफाई करके पानी निकाल के फिर मैं यहाँ कपड़े धुलने लगी, फटाफट से कपड़े धुले। फिर पूरा वॉशरूम मैंने साफ़ कर दिया है। साफ़ करने के बाद ये बाहर की बारी आ गई है। दरवाजे पर साबुन वगैरह की छिट्टियाँ जाती हैं ना दोस्तों, तो वाइट वाइट दाग दिखते हैं, इसीलिए मैंने दरवाजे को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये देखिए, अभी नहा के साड़ी वाड़ी मैंने आज पहन लिया। सबको पता है आज संडे को मैं साड़ी पहनती हूँ, तो साड़ी पहन के सारे कपड़े डाल दिए वॉशिंग मशीन में, ड्रायर में, ताकि थोड़ा पानी निकल जाए और छत पर ले जाने में आसानी रहे। इसलिए थोड़ी देर के लिए चलाई थी, 2 मिनट बस, और चलाते रहेंगे। इस बार चूहे तार काट देते दोस्तों। इस बार पता है कितना रुपया ले गया? 1500 रुपया ले गया वॉशिंग मशीन बनाने का। दोनों तरफ का बता रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे, ख़राब हो गया है। दोनों तरफ का डाले थे मोटर, इधर ड्रायर का भी ख़राब हो गया था और उधर का भी ख़राब हो गया था। 1500 रुपये इस बार मेरी मशीन में लगे हैं। और कुछ नहीं दोस्तों, बस सारा चूहों का काटा हुआ था, चूहों का ही बर्बाद किया हुआ था। काफ़ी टाइम से मशीन बंद था, इसलिए ज़्यादा पैसा लगा। फिर मैंने सारे कपड़े निकाल लिए हैं, और अभी हम चले जाते हैं कपड़े लेके चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी मेरी पूजा और चाय दोनों रह गए हैं। फिर मैं आ गई थी किचन में, मैंने चाय रख दिया है दोस्तों पकने के लिए, और सूर्य देवता को पानी दे दिया है, और अब मिल रही हूँ सीधा आपको अपने मंदिर में। तो आज संडे था, मैंने सोचा चलो आज मैं नहला देती हूँ भगवान को। इस बार मैंने फ्राइडे को भगवान को नहीं नहला पाई थी, बिज़ी थी आई थिंक, इसलिए, या कुछ कर रही होंगी, या कोई और काम आ गया होगा इसलिए। तो आज संडे को ही मैं सभी को स्नान करा दूँगी। तो थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके ही मैं स्नान कराती हूँ भगवान का। तो यहाँ मैंने सबको अच्छे से स्नान करा दिया है, और अभी सब जिनको मैं वस्त्र पहनाती हूँ उनको साफ वस्त्र पहना दूँगी। हाँ दोस्तों, आप लोग इस कपड़े को ना कहिएगा, क्योंकि ना मैं भूल जाती हूँ टॉवल लाना। इस बार भी मैं गई तो तुलसा माँ का पूजा के लिए सामान लाई, पर टॉवल लाना भूल गई। जबकि और यहाँ इसमें गंगा जल गिर गया तो माता जी के कपड़े गीले हो गए, और कृष्णा जी के भी गीले हो गए। तो यहाँ पे कृष्णा जी का एक जोड़ी पुराना रखा हुआ था धुला, तो मैंने उनको तो वो पहना दिया था। फिर माता जी के मैं
दूसरा है किचन में था तो फिर मैं लेके आ गई थी। फिर वो पहना दिया था, पुराना था, नया भीग गया था और एक नया अभी धुला नहीं है, पहना हुआ रखा है। मैं सोच रही थी किसी दिन धुल लूँ, लेकिन भूल जाती हूँ धुलना। तो यहाँ पहना दिया है अच्छे से। मैंने अपनी माँ को रेडी कर दिया है और फिर उनको उनके आसन पे बिठा दिया। बाकी के भगवान को भी मैंने अच्छे से साफ करके बिठा दिया और अभी मैं सबको लगा दूँगी, तिलक कर दूँगी। सिंदूर दान जिनको करना है उनको सिंदूर दान कर देते हैं, जिनको तिलक करना है उनको तिलक कर देंगे। और फिर यहाँ पर दोस्तों मेरी होने लगी है पूजा। आज पूजा में मैंने दुर्गा चालीसा से ही किया था, आरती नहीं की थी क्योंकि मुझे लेट हो रहा था इसलिए ना फ्रेंड्स। चलो फिर मिलती हूँ। पूजा करने के बाद दोस्तों फिर फटाफट से आ गए थे किचन में। और कल शाम का आलू था ना, तो मैंने सोचा चलो नाश्ते में मैं कचौड़ी बना देती हूँ क्योंकि वैसे भी बहुत लेट हो गया था। तो नाश्ता तो चाहिए था, हल्की फुल्की भूख सबको लग गई थी। नाश्ता वगैरह हम सबका हो गया था। फिर मैं यहाँ पर नाश्ते के जितने बर्तन इकट्ठा हुए थे वो धुले थे। जब कुछ हैवी नाश्ता बनता है तो दोस्तों बर्तन भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर सारे दूध वगैरह के बर्तन निकाल लिए थे, चाय वगैरह के भी सारे धुल दिए हैं। तो यही था दोस्तों आज का ब्लॉग। इसके बाद हम चले जाते हैं कपड़े डालने। आप सभी लोग बताइएगा आप सबको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है ना। कभी कभी आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, आप सबके कमेंट का वेट रहता है क्योंकि आप सभी लोग हमारी फैमिली हो। जैसे हमारी यहाँ की फैमिली वैसे ही हमारी यूट्यूब फैमिली है, इसलिए वेट करते हैं आप सबके कमेंट का। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो। चलो मिलेंगे अगले ब्लॉग पे, ओके ना। यहाँ पर मैं कपड़े डाल रही थी क्योंकि फटाफट से डाल दूँ, अभी मुझे लाइव भी जाना है और टाइम हो गया है, 11:30 बज गया है दोस्तों। इसीलिए मैं सोच रही हूँ फटाफट से कर दूँ फिर लाइव जाऊँगी, है ना। और ये हमारे पेड़ पौधे नन्हे मुन्ने ज़्यादा नहीं लगाए हमने, थोड़े ही लगा रखे हैं क्योंकि पानी की प्रॉब्लम होने की वजह से सूख जाते हैं फ्रेंड, इसलिए ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। इतना लगाती हूँ जितने में मैं पानी वगैरह दे सकूँ। हमारे यहाँ कभी कभी होता है पानी नहीं होता है, पेड़ बेचारे सूख रहे होते हैं, तो दो बाहर से हम लोग कितना ही ऊपर चढ़ाएंगे। ये देखो कितना सारा चींटी लगा है, इसकी वजह से ये पेड़ हमारा सूख गया दोस्तों। इसमें सेम लगी थी, फूल लगे थे। उसके बाद फिर इस कुत्ती के साथ मस्ती होने लगी हम लोगों की। बिटिया ने शूट कर लिया तो मैंने डाल दिया। चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग। डाल दिए फ्रेंड्स कपड़े, ये देखो मैंने नहीं डाली है। धूप बहुत अच्छी है, तो जाने का मन नहीं कर रहा है पर मुझे अभी काम बहुत है। चलो चलते हैं, अभी खाना बनाना, दोपहर का खाना, फिर ब्रश करना। चलो फिर आज का ब्लॉग यही तक रखते हैं, मिलेंगे अगले ब्लॉग पे, ओके बाय। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, याद से कर दीजिएगा और कमेंट भी करना मत भूलिएगा। कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप सबको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, ओके ना। बाय बाय, थैंक यू सो मच। आज मैंने ये कैसे लग रहा है बताइएगा। मैं पहनती नहीं हूँ, मेरे पास है एक घड़ी और रखा है, मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते। बाय बाय।